17 मई है और दिन शनिवार का है। भागलपुर शहर के बरारी थाना क्षेत्र का मामला है। 2 शव बरामद हुए हैं। गंगा की 2 लहर वहां से गुजरती है पुल के नीचे से, जहां पुलिस गश्ती नहीं के बराबर देखी जाती है। गंगा के किनारे सुनसान इलाका पड़ता है और धीरे धीरे यदि आम लोगों की बात माने, वहां स्थानीय दुकानदार की बात माने, तो अपराधियों का गढ़ बनता जा रहा है गंगा का सुनसान इलाका, जिस पर पुलिस के आला अधिकारियों की नजर नहीं है। डीजीपी साहब, अब कहां लापरवाही हो रही है? यदि सब बरामद हुआ है, उसकी शिनाख्त करनी है। उसकी फोटो ना तो मीडिया के ग्रुप में दी जा रही है, ना बिहार पुलिस के ग्रुप में उस फोटो को शेयर किया जा रहा है कि ये 2 शव बरामद हुए हैं, ये किसके हैं, किस जिला के हैं, बांका, मुंगेर, नौगछिया, जमुई, उसको देना चाहिए। शव की पहचान हो पाए, इसके लिए प्रचार प्रसार नहीं किया जा रहा है, लापरवाही देखी जा रही है। उसी तरह आप आ जाइए कि ये जो गंगा का इलाका है, इससे पहले लोधीपुर में भी जो है शव मिले थे, उसकी भी शिनाख्त नहीं हो पाई। फिर एफएसएल रिपोर्ट, ये सीआईडी में है पारसनाथ साहब, 1996 बैच के आईपीएस पदाधिकारी है, बेहतर कार्यशैली है, लेकिन एफएसएल रिपोर्ट गंभीर मामले में तुरंत उजागर हो जाती है। ये जो शव है जिसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही है, उसे 5 दिन पहले मारा, 10 दिन पहले मारा, या आज ही मार के गिरा दिया, या ऊपर से गिर के मर गया, या आत्महत्या का मामला है, या हत्या का मामला है। या भागलपुर में जो 2 शव बरामद हुए हैं, पुलिस आत्महत्या और हत्या दोनों के मामले में जांच कर रही है, लेकिन एफएसएल रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता है? बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। विनय बाबू, आप भागलपुर आईजी रहे, भागलपुर आप ट्रेनिंग किए हैं, पूरे बिहार में जितने भी जिले हैं वहां जो सब बरामद हो रहे हैं, कितने शव को शिनाख्त किया गया, क्या मामला था, कैसे उसकी मौत हुई, आत्महत्या या हत्या, इसका पूरा आंकड़ा पुलिस हेडक्वार्टर के पास है या नहीं? ये गंभीर मामला है। विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव में हर एक बिंदु को गंभीरता से पुलिस को देखना है, लेकिन लापरवाही देखी जा रही है। कल नाथनगर थाना में देर शाम 2 पक्ष में आपसी विवाद हुआ। पुलिस वहां कब पहुंची? 2 पक्ष में विवाद हुआ, वहां सीनियर एसपी गए, सिटी एसपी गए, इंस्पेक्टर गए, डीएसपी गए, लेकिन उस मामले में क्या हुआ? जो मीडिया ग्रुप बनाया जाता है उसमें खबर नहीं मिलने से पत्रकारों में नाराजगी है। अब खबर नहीं मिलेगी तो पत्रकार कुछ भी छाप देगा, तो लापरवाही देखी जा रही है। भागलपुर में 2 शव बरामद हुए हैं, पहले भी कई शव बरामद हुए हैं, और वह गंगा का इलाका है, भागलपुर इधर और नौगछिया के उधर, पूरा इलाके में अपराधियों का, सुनसान इलाके में अपराधियों का गढ़ बनता जा रहा है। तो डीजीपी साहब, इन गंभीर बिंदुओं पर ध्यान दीजिए कि बड़ी घटना में आपके ये साहब जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ये साहब जा रहे रहेंगे, कौन साहब है ये तो किसी से छिपा नहीं है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। विक्रमशिला पुल के नीचे मिले 2 अज्ञात शव, बरारी पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। डीजीपी साहब, पूरे बिहार में कितने जिले में कहां-कहां शव बरामद हुए जिसकी पहचान नहीं हो पाई? डीजीपी साहब, शव की पहचान के लिए लोकल स्तर पर पुलिस के द्वारा प्रचार प्रसार में देखी जा रही है लापरवाही। पूरे बिहार में कितने मामले हैं जिन सब की पहचान नहीं हो पाई और क्या कारण है? मामले का क्या हुआ? शुक्रवार को देर नाथनगर थाने में 2 पक्षों के बीच भारी विवाद हुआ। पुलिस मुख्यालय ध्यान दे। भागलपुर के गंगा किनारे सुनसान स्थान पर अपराधियों का अड्डा बनता जा रहा है। डीजीपी साहब, पूरे बिहार में गंगा के आसपास पुलिस गश्ती हो रही है या नहीं, ध्यान दीजिए। भागलपुर जिले के बरारी थाना क्षेत्र एक घटना सामने आई, जब विक्रमशिला पुल के नीचे गंगा नदी के किनारे एक महिला और एक पुरुष का शव बरामद किया गया। दोनों शवों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। इससे 3 दिन पहले भी विक्रमशिला पुल के नीचे यहीं पर एक युवक का शव भी बरामद हुआ था। घटना की जानकारी सबसे पहले स्थानीय लोगों को मिली, जब विक्रमशिला पुल के नीचे गंगा किनारे एक महिला और एक पुरुष का शव बहकर आते हुए दिखाई दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने तुरंत शोर मचाया और इसकी सूचना बरारी थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही
पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। बरारी थाना अध्यक्ष बिट्टू कुमार कमल ने बताया कि दोनों शवों की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। उन्होंने कहा कि नियम अनुसार शवों को 72 घंटे तक पुलिस कस्टडी में रखा जाएगा। यदि इस दौरान कोई परिजन या पहचानकर्ता नहीं आता है तो उसके बाद प्रशासन द्वारा अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की। FSL अधिकारियों के अनुसार महिला की उम्र लगभग 45 वर्ष और पुरुष की उम्र करीब 50 वर्ष आंकी जा रही है। प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि दोनों की मौत 2 दिन पहले गंगा नदी में डूबने से हुई होगी। अधिकारियों का मानना है कि दुर्घटनावश नहाने के दौरान हुआ हादसा हो सकता है, जिसकी किसी को जानकारी नहीं मिल पाई। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि कोई हादसा था या किसी प्रकार की आपराधिक साजिश। पुलिस फिलहाल हर पहलू पर बारीकी से जांच कर रही है। शवों की स्थिति और आसपास के इलाके से मिले सुरागों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटना पहले भी सामने आ चुकी है, जिससे गंगा नदी किनारे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि पुल और नदी किनारे निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया जाए, ताकि इस तरह की घटना की समय रहते पहचान और रोकथाम हो सके। बरारी थाना की पुलिस अब आसपास के थाना क्षेत्रों से गुमशुदगी के मामलों की जानकारी जुटा रही है, ताकि इन शवों की पहचान हो सके और परिजनों तक सूचना पहुंचाई जा सके।